जस्टिस से रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरान वजीर आला होंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने निगरान वजीर आला की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 16 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में होगी। नामजद व निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की आवाज़ न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, निगरान वजीर आला के लिए कुछ दिनों से बात चल रही थी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने निगरान वजारत आला के लिए राब्ता किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का डेड लॉक खत्म कराने में अहम किरदार। गवर्नर ने वजीर आला सिंध से पीर पगाड़ा से राब्ता करके इत्तफाक कराए। आवाज़ न्यूज से गुफ्तगू में कहा, निगरान वजीर आला सिंध के लिए तमाम स्टेक होल्डर से बात हुई। दोनों जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तफाक राय किया गया। वजीर आला सिंध और हमने भी मकबूल बाकर साहब का नाम दिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर राना अंसार कहते हैं, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर GTA की मुशावरत भी शामिल है। मुर्तजा वहाब की भी तस्दीक कहते हैं, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम वजीर आला सिंध की जानिब से पेश किया गया था। ऐसे शख्स का इंतखाब किया गया जिसके नाम से मुतालिक किसी को तहफ्फुज़ात नहीं। हक काकड़ ने निगरान वजीर आला का मनसब संभाल लिया। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर आरिफ अलवी ने मुल्क के 8वें निगरान वजीर आजम से हल्फ लिया। शहबाज शरीफ ने अनवारुल हक को गले लग कर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ वजीर आजम हाउस से रुखसत हुए। शहबाज शरीफ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अगला इलेक्शन उस बल्ले का निशान नजर आ रहा है बैलेट बॉक्स पे। इस तरह वो खिलवाड़ किया उसने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ और अदारों के साथ, और जिस तरह 9 मई के वाकयात हुए हैं, इस चैप्टर को तो क्लोज होना चाहिए। इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। किसी जत्थे को सियासत करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। नून लीगी रहनुमा राना तनवीर कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने चेयरमैन PTI से सपोर्ट वापस ली, हमें नहीं दी। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले वक्त वापस जरूर आएंगे। शहबाज शरीफ ने भी कह दिया है कि आइंदा माह नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। नाअहली से मुतालिक 5 साल की मुद्दत थी जो पूरी हो गई। नवाज शरीफ को जहां से भी रिलीफ मिले इसके लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाया गया। शहर शहर तकरीबात। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाले। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को भी खिराज अकीदत पेश। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स तब्दीली की तकरीब हुई। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में हुई। कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखर गए। हर जुबान रंग व नस्ल के अफराद ने लोकगीत पेश किए। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट्स के तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इख्तिताम पर पाकिस्तान आर्मी के ब्रॉसमैन ने तराना पेश किया। ज्वाइंट सर्विसेज और तीनों मुसल्लह फौज के हेडक्वार्टर्स में भी परचम कुशाई कौमी परचम को सलामी दी गई। सियासतदान और स्टेक होल्डर दरगुजर का रवैया अपनाए। मुनाफरत फैलाने की बजाय मोहब्बतों को फरोग देना होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, इंसाफ के लिए जरूरी है कि फरीकैन को सुना जाए। इंसाफ न होने से निजाम तितर बितर होने का इम्कान है। रहनुमाओं और लोगों से मुल्क का मुतालिबा है, मुत्तहिद हूं। कौन कहता है कि हार सम चलाने वाला हूं तो कश्ती चलेगी। कौन कहता है कई ड्राइवर हूं तो गाड़ी चलेगी। अब भी वक्त है, पाकिस्तान के लिए रास्ते खुले हैं। लाखों शहीदों का खून पाकिस्तान को हरा करता है। कुर्बानियां जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए दी गई। शहबाज शरीफ का जश्न आज़ादी पर बाबा कौम, लाखों शहीदों और आज़ादी के हीरोज को सलाम।
कहा पैदल पे मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करते आ रहे हैं। बहरान कितने ही शदीद क्यों ना हो, पाकिस्तान हमेशा सुरखरू होकर निकला। महरान से बल्दिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तकरीबात। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आलमगीरी गेट पर, जबकि निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिविल सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। जियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसियल में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। तुरबत हरनाइज सोबतपुर खारान में सबसे लाली परचम लहराया गया। गवादर और कराची में पोर्ट रैली निकाली गई। K2 बेस कैंप पर सबसे बड़ा कौमी परचम लहराने का आर्मी रिकॉर्ड। पाक आर्मी ने 150 फीट तवील परचम लहरा दिया। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। परचम उतारने की तकरीब में लोगों का गैर मामूली रश। सबसे लाली परचम थामे हर कोई पुरजोश नजर आया। पुरजोश नारों की गूंज में पंजाब रेंजर्स के जवानों ने परेड की, दुश्मन पर धाक बिठाई। खवातीन एहलकारों ने भी परेड का मुजाहरा किया। कैदियों ने भी आजादी का जश्न मनाया। कराची जेल में कैदियों का यौम आजादी पर पुरजोश डांस ग्रुप के परफॉर्मेंस ने रंग जमा दिया। लाहौर में खवातीन ट्रैफिक वार्डन ने यौम आजादी पर भी ड्यूटी अंजाम दी। खातून वार्डन ड्यूटी पर अपने बच्चों को भी साथ लाएं। कहा कोई भी त्यौहार हो, ड्यूटी का फर्ज जरूर पूरा करते हैं। कराची के अस्करी कॉलोनी में जश्न आजादी की तकरीबात। खवातीन का कुकिंग कंपटीशन, सीनियर सिटीजन का क्रिकेट और बच्चों का फुटबॉल मैच। मिली नकमे टैबलो, शानदार आतिशबाजी। हुर्रियत रहनुमाओं की पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। जश्न आज़ादी पर वादी में पोस्टर्स लगे। तकरीबात का भी एहतमाम किया गया। पोस्टर्स में पाकिस्तान से यकजहती का इजहार, भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। दुनिया भर के कश्मीर आज एहतजाज करेंगे। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही डियाला से रिहाई मिलते ही गिरफ्तार। आमदन से जायद असाजात केस में नाप ने हिरासत में लेकर एक रोजा राहदारी रिमांड हासिल कर ली। अदालत का परवेज इलाही को आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश करने का हुक्म। नाप ने चौधरी परवेज इलाही, मुआनिस इलाही से असासों का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। चौधरी परवेज इलाही को नजरबंदी की मुद्दत मुकम्मल होने पर डियाला जेल से रिहा किया गया था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश में शेबी इलाके ज़ेरे-आब। मोटरसाइकिल स्लिप होने पर 2 शहरी नालालई से गिर गए। एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। चिकरी के इलाके में बच्चा गड़े पानी में गिर गया, तलाश जारी। कराची में डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की यूसी में बच्चा गटरों में गिरकर जान भाग। बच्चे की लाश निकाल ली गई। वालिद गम से निढाल। हुकाम की लापरवाही पर अहले इलाका का एहतजाज। गजाब के तालाब में नहाते हुए 3 अफराद डूब गए। डूबने वाले 3 अफराद का ताल्लुक बफर जोन से है। मोहम्मद बहार साहब, उनको गोलियों से छलनी करके हलाक कर दिया गया है। कुछ शवाहिद भी हैं कि किसने ये दौनाक वाक़या किया है, और मैंने पुलिस को हिदायत की हुई है कि इंसाफ होना चाहिए। सखर में सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर का कत्ल। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मजम्मत। मुराद अली शाह कहते हैं कुछ शवाहिद मिले हैं, पुलिस से कहा है इंसाफ होना चाहिए और कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। कामरान टिसोरी ने कहा जान मोहम्मद मेहर की शहादत पर अफसोस है, पुलिस पता लगाए कि इसके पीछे कौन से अनासिर हैं। रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल के एक्सरे डिपार्टमेंट में लड़की से मुबैना ज्यादती मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरपीओ रावलपिंडी ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। बकरा मंडी की रिहायशी लड़की इलाज के लिए हॉस्पिटल आई थी।
ए लेवल्स के मंसूख शुदा 2 पर्चों में एवरेज मार्किंग। इस्लामाबाद में तलबा का एहतजाज, मुतालबा किया कि कैम्ब्रिज हमारे ग्रेड्स की रीमार्किंग करे, अगर ऐसे ना हुआ तो हमारा साल और पैसे जाया हो जाएंगे। एहतजाज में वालिदैन की भी शिरकत। यौम आज़ादी पर अमराती खलाबाज सुल्तान अल नयाती का हजारों फुट बुलंदी से जश्न आज़ादी में शिरकत का हैरत अंगेज कारनामा। अमराती खलाबाज ने बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से ली गई इस्लामाबाद की तस्वीर शेयर की, पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान का जश्न आज़ादी, दुबई का बुर्ज खलीफा पाकिस्तानी परचम में रंग गया। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी, पैगाम में कहा गया पाकिस्तानियों को 76वां जश्न आज़ादी मुबारक। दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों में यौम आज़ादी की तकरीब। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में खसूसी तकरीब, सबसे लाली परचम लहराया गया। लंदन में भी हाई कमीशन पाकिस्तानी रंगों में रंग गया, परचम कुशाई की गई। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने परचम लहराया और केक काटा। अबूधाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटी ब्लिंकन की पाकिस्तानी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। ईरान और तुर्किया की जानिब से भी पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सफीर भी पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की खुशियों में शरीक। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तानी आवाम को मुबारकबाद। कैनेडियन और फ्रांसीसी सफीर भी पाकिस्तानियों की खुशी में शरीक। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर भी सबसे लाली परचम के रंग में रंग गए। कराची में जापानी काउंसिल खाने में भी जश्न मनाया गया, काउंसिल जनरल की मुबारकबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान। कनाडा में पाकिस्तान की यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमीशन ओटावा, टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल में कायम पाकिस्तानी काउंसिल खानों में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। ओटावा में हाई कमीशन में पाक के परचम कुशाई। हाई कमिश्नर ज़हीर जंजुआ ने कौमी परचम लहराया, केक भी काटा। एयावाला गोना के ताउन से DHU सिटी कराची में जश्न आज़ादी का रंगारंग हम सबका पाकिस्तान शो। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। स्पेशल कॉन्सर्ट में गुलकार नदीम जाफरी, शायगिल, अली अजमत और सज्जाद अली ने आवाज का जादू जगाया। कॉन्सर्ट में आने वाले शहरियों ने कहा आज़ादी का जश्न दिलकश अंदाज में देखा, वतन से मोहब्बत का जज्बा जाग उठा। ISPR ने 76वें जश्न आज़ादी पर खुसूसी गीत तुझा वतन जारी कर दिया गया। नगमे के बोल दिलों को गरमाते हुए पाक वतन की असमत की अक्कासी करते हैं। नगमे में मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआया कलमात भी शामिल। तहरीके जवानाने पाकिस्तान की सबसे तवील सबसे लाली झंडे के साथ रैली। कोराल चौक से पुराने एयरपोर्ट रोड पर रैली निकाली गई। 3 माह में तैयार होने वाले झंडे की लंबाई 850 और चौड़ाई 11 फुट है। 1000 जवानों ने परचम अपने हाथों में उठाया। खवातीन, बच्चों और जवानों के पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाजी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। हुकूमत पाकिस्तान का मुख्तलिफ शोबे में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात के लिए एजाज़ात का ऐलान। 304 अफराद नामजद। सहाफत में गिरां कदर खदमात पर हैदर नकवी को तगमा इम्तियाज दिया जाएगा। मुफ्ती मुनीब, राहत फतह, सरमद खोसर, बिलाल लाशवारी, फाद हारून, अदनान सदीकी, शीमा गिरमानी और सजल अली और अहमद शाह को भी अवार्ड दिया जाएगा। साबिक कौमी कप्तान और क्रिकेट कमेंटेटर रमीज राजा 61 बरस के हो गए। श्रीलंका में सालगिरह मनाई गई। रमीज इन दिनों लंका प्रीमियर लीग में कमेंट्री कर रहे हैं। साबिक कप्तान ने कोलंबो में साथी कमेंटेटर्स के साथ केक काटा। और लंका प्रीमियर लीग में दम्बोला की मुसलसल 5वीं फतह। अपना आखिरी ग्रुप मैच भी जीतकर टॉप पोजीशन मजीद मुस्तहकम बना ली। कोलंबो में कैनेडी को 20 रन से शिकस्त। इवेंट का आखिरी ग्रुप मैच आज बाबर आजम की कोलंबो और गॉल टाइगर्स के दरमियान होगा। जीतने वाली टीम
प्ले ऑफ मरहले और हारने वाली टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।